बेसिक प्रोजेक्ट बनाने की। तो उसमें से हम एक बेसिक प्रोजेक्ट बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस करते हैं और अपने फोल्डर में मौजूद है। और यहाँ पे आके हमने PROJECT प्रोजेक्ट 4 बनाया और इस प्रोजेक्ट 4 में आ जाते हैं और राइट क्लिक करके इसको ओपन विद VS कोड में खोलते हैं। हम यहाँ पे पहले तो एक बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर आप लोग जरा गौर से देखिएगा। मैंने आके index.html क्रिएट किया और मैं यहाँ पे आके बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। और बॉयलर प्लेट लगाने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, एक बेसिक सा टेम्पलेट बनाया टेबल का। और टेबल के अंदर मैंने यहाँ पे बना सकते हैं, नहीं बूट स्टेप से नहीं बना रहा। अच्छा, क्या किया मैंने एक टेबल बनाया, एक रॉ बनाई। एक रॉ में मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक TD बनाना है और TD में आके मुझे बताना है कि भाई यहाँ पे INPUT इनपुट ले लो और इसको मैंने प्लेस होल्डर दिया एंटर NUMBER नंबर 1। प्लीज जरा गौर से देखिएगा, मैंने एक और रॉ कंसीडर की सिंपल और मैंने इसको एंटर नंबर 2 दे दिया। मैंने एक और रॉ कंसीडर की और यहाँ पे मैंने आके एक सिलेक्ट बॉक्स देना है। क्या देना है? सिलेक्ट बॉक्स। आपको पता है सिलेक्ट में क्या होता है हमारे पास, बताओ? ऑप्शंस होते हैं बेस्ट, और हम यहाँ पे आके मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं। मैंने कहा भी मेरा एक ऑप्शन ये रहा और जैसे कि मैं अभी यहाँ पे NONE नन ले लेता हूँ, ठीक है भाई, और इसकी वैल्यू को गेट करता हूँ NONE नन। ठीक है, इस तरह मैं वेरियस ऑप्शन यहाँ पे लगाने की कोशिश करूंगा जिसमें मेरे पास नन होगा 2, 3 और 4। जैसे कि हमने कहा भाई दूसरा जो मेरा ऑप्शन है वो है एडिशन, और यहाँ मैं जो वैल्यू लूंगा वो क्या लूंगा, एड। ठीक है भाई, तीसरा जो है वो मेरा है सब TRA सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे मैं क्या लूंगा, सब। और यहाँ पे मैं जल्दी से आऊंगा और यहाँ पे बोलूंगा मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भाई, और यहाँ पे मैं बोल दूंगा DIVISION डिवीजन। तो यहाँ मैं इनकी वैल्यू को सेट कर लूंगा, इसको मैं मल ले लेता हूँ और इसको मैं डिव ले लेता हूँ। अच्छा भाई, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग जरा गौर से देखिएगा। मैंने टेबल बनाया है, एक रॉ में एक इनपुट बॉक्स, दूसरी रॉ में दूसरा इनपुट बॉक्स, तीसरी रॉ में एक क्या बनाया है, सिलेक्ट बॉक्स बनाया है। अगर हम इसका आउटपुट चेक कर लें लाइव सर्वर से और हमें पता लगेगा तो हमारा आउटपुट इस तरह नजर आ रहा होगा। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ से आके 12 सेलेक्ट करूं, यहाँ से आके 12 सेलेक्ट करूं और यहाँ पे आके एडिशन पे क्लिक करूं और एक बटन पे क्लिक करूं तो मुझे आउटपुट मिल जाए। सिंपल है। अब यहाँ पे आपको की समझ में आएगी कि हम सिलेक्ट बॉक्स से कैसे वैल्यू क्या करते हैं, गेट करते हैं। शायद हमने पहले पढ़ा हो लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। हमने यहाँ पे आके INPUT इनपुट बटन बनाया, इनपुट टाइप बटन, और वैल्यू उसको मैंने दे दिया कि कैलक्यूलेट। ठीक है, अब गाइस जब इतना आप काम कर लोगे तो आपने अपना फ्रंट एंड तो डिजाइन कर लिया, ऐसा ही है ना, कि अब आपने इस पे अपना जो है ना लॉजिक बतानी है कि भी अब कैसे इस पे आपने लॉजिक इंप्लीमेंट करनी है। कि नंबर देने के बाद यहाँ से आप सिलेक्शन बॉक्स क्लिक करो और सब्ट्रैक्ट कर लो। पहले हम चेक करते हैं, सबसे पहले आपने चेक करना है कि आपकी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही। कभी भी डायरेक्ट काम करोगे ना कि डायरेक्ट कैलकुलेशन निकाल के आउटपुट चेक करो, नहीं, पहले चेक करो कि भाई वैल्यू जो आप दे रहे हो वो गेट हो रही है कि नहीं गेट हो रही। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अपने इनपुट बॉक्सेस को आईडी देंगे। मैंने इसको num1 दे दी, इसको num2 दे दी। ठीक है भाई, मैंने अपने सेलेक्ट बॉक्स को आईडी दे दी, जैसे कि OPERATION ऑपरेशन, इनको ऑपरेशन बोल देते ना। एक होता था ऑपरेंड्स, एक होता था ऑपरेशन। ऑपरेंड्स कौन होते हैं और ऑपरेशन? तुमने उल्टा बोल दिया, शायद बोल सही रहो लेकिन उल्टा। ऑपरेशन, ऑपरेशन इनको बोलते हैं, ये एडिशन है। और ऑपरेंड्स किसको बोलते हैं, जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं। नहीं नहीं, हाँ हमने भी यही पढ़ा, आगे भी हो सकता है तो प्लस माइनस को तो आर्टिमेटेड कहते हैं, वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अच्छा, मैं जितना मुझे याद आ रहा है ना, मैं ये नहीं बोला कि मैं सही हूँ, जितना मुझे याद आ रहा है कि ऑपरेंड्स हमारे वो नंबर होते हैं और ऑपरेशन हमारे पास वो प्लस माइनस होता है। यानी कि देखो एक्स और वाई जो नंबर है वो हमारे पास कौन है, ऑपरेंड्स हैं, और जो ऑपरेशन जैसे कि प्लस और इक्वल, ये हमारे क्या कहलाएंगे, ऑपरेटर कहलाएंगे। यानी कि जो ये हमारे यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे वो क्या कहलाएंगे, सारे ऑपरेशन। ठीक है, और ये भी ऑपरेंड है, ये भी क्या है, ये भी ऑपरेंड है। सही है भाई। अब हम क्या करेंगे, अब इनको गेट करके कोशिश करेंगे। तो हम आते हैं यहाँ पे और हम बोलेंगे भाई देखो एक फंक्शन, यानी कि इस पे आपको अपना आंसर चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक ऑन क्लिक लगा दूंगा और यहाँ पे आके मैं इसको
CALC कैलकुलेट का एक फंक्शन बना दूंगा। सिंपल है। तो पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे आना है और स्क्रिप्ट कॉल करना है। यहाँ पे आपने एक फंक्शन देना है और फंक्शन को वही वाला फंक्शन कॉल कराना है जो आपने यहाँ पे कॉल करवाया है। और सबसे पहले अलर्ट करके चेक कर लो कि भाई क्या आपका फंक्शन हेलो वर्ल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। ये जरूरी है। जब आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो गाइस तो आप लोगों को समझ में आएगा, कोई एरर का खदशा नहीं होगा। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो मुझे हेलो वर्ल्ड मिल रहा है, मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है। अगली चीज मैं क्या करूंगा, अगली चीज मैं अपनी वैल्यू गेट करूंगा। वैल्यू को गेट करने के लिए गाइस मुझे यहाँ पे वेरिएबल बनाना है। जब भी मैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल बनाने की बात करता हूं तो यहाँ पे मेरे पास तीन तरकीब से मैं वेरिएबल बना सकता हूं। मैं आपको एक एक करके डिफरेंस बताऊंगा आज नहीं, लेकिन यहाँ पे पहला है वेरिएबल वार की वर्ड्स डिक्लेयर करते हैं। सिंपल है। अच्छा, इनकी वार है। फिर हमारे पास एक और है जिसको हम बोलते हैं लेट, और तीसरा है CONST कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं। इन तीनों में बहुत ही आसान डिफरेंस है, स्कोप का डिफरेंस है हमारे पास। और जो है ना कि वॉर लेट और किसी का जो है ना, ये दो वॉर और लेट हैं। फंक्शन स्कोप जिसको हम बोलते हैं कि वो फंक्शन से बाहर कॉल कर सकते नहीं कर सकते, किसी कंडीशन से बाहर या अंदर कॉल कर सकते हैं। तो मैंने इसकी बहुत बढ़िया स्लाइड बनाई हुई है, उसको हम देखेंगे। लेकिन अभी हम जो है ना वार को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। आप अपने वेरिएबल को किसी भी नाम से बना सकते हो। मैंने यहाँ पे इसको num1 के नाम से बना लिया। और अब मैं कहूंगा कि भाई देखो, डॉक्यूमेंट मतलब बॉडी में जाओ। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, बॉडी में जाओ, डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। एलिमेंट बाय आईडी यानी कि उस एलिमेंट को गेट करो जिसको मैंने क्या दी हुई है, मैंने क्या आईडी दी हुई है गाइस, num1 ही दी हुई है। और उसकी डॉट वैल्यू को गेट कर लो जल्दी से। और यही वाला एग्जैक्ट सेम काम मैं किसके लिए करूंगा, num2 के लिए करूंगा। ठीक है भाई। और और तीसरा काम मैं किसके लिए करूंगा, सेम नहीं, ओपीई। ओपीई ले लेते हैं, ओपी ले लेते हैं, ओपी। और यहां पे हम ले लेते हैं OPERATIONS ऑपरेशन। यानी कि ये तीसरी चीज भी तो हमने गेट करनी है ना गाइस, ऑपरेशन। ऑपरेशन भी तो गेट करना है ना कि ऑपरेशन क्या है। और इसकी वैल्यू, पहली वैल्यू क्या है नन, दूसरी वैल्यू क्या है ऐड, तीसरी वैल्यू क्या है सब। बात समझ आ रही। अब हमें गेट करना है क्या ये तीनों वैल्यू गेट हो रही है नहीं हो रही। तो हम क्या करेंगे, हम कराएंगे अलर्ट। और बल्कि काम करते हैं ताकि तीनों वैल्यू एक साथ लिख सकें। हमने कहा भाई एक काम करो, हमारे डॉक्यूमेंट डॉट राइट करवा दो। क्या करवा दो, num1। ठीक है भाई। फिर मैंने यहाँ पे आके प्लस लगाया और मैंने बोला मैंने यहाँ पे आके कॉमा दिया। फिर मैंने प्लस लगाया और फिर मैंने यहाँ पे बोला num2 num2। फिर मैंने यहाँ पे आके एक प्लस लगाया, फिर मैंने यहाँ पे आके एक कॉमा दिया। इससे बताओ क्या होगा, हाँ नम के साथ में 2 लगा देता हूँ और यहाँ पे मैंने आके ओपी को गेट कर लिया। इससे होगा ये कि जो है ना मैं जमा नहीं कर रहा। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं गाइस, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कॉनकैटिनेशन। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, कॉनकैटिनेशन बोलते हैं। तो हम गेट करते हैं कि हमें क्या वो वैल्यू मिल रही है। मैंने यहाँ पे 12 दिया, यहाँ मैंने 13 दिया और यहाँ मैंने एडिशन दिया। तो यहाँ मुझे तीनों चीजें मिल गई। देखो 12 13 और ऐड। सिंपल, मैं दोबारा गेट करूं, मैंने यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे मैंने मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन के पीछे जो वैल्यू होगी ना वो गेट होगी। यानी कि मल्टीप्लीकेशन की वैल्यू पीछे वैल्यू क्या थी, तो मल गेट होगी। बात क्लियर हो रही है, हाँ भाई 3 हीरोज। गाइस गाइस प्लीज 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 रिलैक्स हो जाओ। वो तुम लोगों से मजाक करता, तुम लोग उसके पीछे लग जाते हो। गुलाम अकबर जो है ना वो, हाँ ये बच्चे हैं सारे। अच्छा भाई गाइस, अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि जब भी हमारे पास मल्टीपल कंडीशन में से एक कंडीशन पे काम होगा तो हम यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। आज जो हम कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करने वाले हैं वो है हमारे पास स्विच, SWITCH स्विच। क्या है, स्विच। स्विच का मतलब होता है भाई गाइस सर आप यहाँ पे वहां पे स्विच हो जाए या आप यहाँ पे स्विच हो जाए, यानी कि अपनी पोजीशन को क्या कर लें आप, स्विच कर लें। ठीक है भाई, चेंज कर लें। तो हम स्विच को इस वे में भी यूज कर रहे होते हैं। अच्छा भाई, स्विच में हमारे पास मल्टीपल केसेस होते हैं। अब वो कौन कौन से केसेस हैं, अभी हमारे पास केसेस ये हैं कि भाई यूजर जो आएगा वो यहाँ पे आके एक नंबर डालेगा, दूसरा नंबर डालेगा। अब उसके पास कई सारे केसेस हैं, या तो वो एडिशन को एज अ स्विच कंसीडर करे,
या सब्ट्रैक्शन को या मल्टीप्लिकेशन को या डिवीजन को। बात क्लियर हो रही है? अब उसमें से किसी एक स्विच को उसने जो है ना, एक केस को उसने सेलेक्ट कर लिया, अब वो बटन पे क्लिक करने पे वो अपना आउटपुट चाहता है। बात क्लियर हो रही है? तो ये एक हमारे पास केस है। तो ये मेरे पास एक स्विच केस हो गया। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ गाइस, स्विच केस लिखने का बहुत ही आसान तरीकेकार है। आपने जो है ना क्या करना होता है, आपने बताना पड़ता है भाई देखो मैं स्विच इस्तेमाल कर रहा हूँ और ये मेरा स्विच है। अब स्विच, एक प्रॉपर्टी है। हाँ ये स्विच एक कीवर्ड है। जैसे इफ लगाते हैं, इफ, अब पहले आपको मैं इफ के बारे में बताता हूँ क्योंकि इफ आपने पढ़ा हुआ है। इफ मैं लगाता हूँ, इफ कंडीशन है, और इफ कंडीशन के बाद मैं अपना जो है ना जैसे केस बताता हूँ कि भाई अगर मेरा जो भी वेरिएबल आई है वो बड़ा हो 10 से, ऐसा ही है ना। ठीक है, इसके बाद मैं बताता हूँ कि भाई देखो मेरे पास आपने ये अलर्ट कराना है, जस्ट सपोज अलर्ट करवाना है हेलो, सिंपल है। फिर आप क्या करते हो, कंडीशन तो बहुत सारी है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आप में इफ के बाद एक और कंडीशन होती है तो हम इसमें लिखते हैं एल्स इफ में, और दोबारा अपनी कंडीशन बताते हैं, ऐसा ही है ना। फिर हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन है तो फिर एल्स इफ में बताते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं, और सबसे आखिरी जो डिफॉल्ट कंडीशन होती है उसको हम किस में लिखते हैं, एल्स में लिखते हैं। तो यही वाला सूरत हाल हमारे पास स्विच में भी है। स्विच में क्या करते हैं, स्विच में ये सारा काम आपका इसको कंसीडर रखना, मैं इसको नीचे कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा यहाँ पे हम जो है ना इस तरह करेंगे, देखिए एक एक करके ना, चलो आपको समझ में आ गई होगी बात। तो अब स्विच में क्या करते हैं गाइस, स्विच में आपको चाहिए होता है एक स्विच, और स्विच किसी कंडीशन पे काम करता है। जैसे कि यहाँ पे कंडीशन जो है वो है ओपी, क्योंकि हमने ऑपरेशन पे डिपेंड करना है, सिंपल। और उस ऑपरेशन को बताने के बाद कि भाई देखो हमारे पास जो है ना वो है ओपी, और ओपी को बताने के बाद आपने क्या करना होता है, अपना ये कर्ली ब्रैकेट बनाने होते हैं जैसे कि आप इफ में बनाते हो, और यहाँ पे आके अब आप केस बताते हो कि भी देखो मेरा पहला केस क्या है। पहला केस ये है कि अगर यूजर एनओ एन नन पे क्लिक करे, जस्ट सपोज अगर यूजर नन पे क्लिक करे तो यहाँ पे आपने उसको क्या देना है। अगर यूजर नन पे क्लिक करे तो आपने इसको पहले मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और इससे ये वो भी बन सकता है ना, टॉगल स्विच। मैंने कहा भाई आपने क्या करना है, आपने डॉलर आंसर इक्वल टू, और यहां पे आके आपने क्या करना है कि प्लीज सिलेक्ट PROPER प्रॉपर OPERATOR ऑपरेटर। ठीक है भाई, और अब इस केस, ये केस हो चुका है, ठीक है। अब इस केस में यूजर आ चुका है, अब इस केस से यूजर को बाहर भी निकालना है ताकि यूजर दूसरे केस पे आ जाए। अगर यूजर जाएगा इस केस पे तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ यही होता है कि हम इसमें एक ब्रेक लगा देते हैं। ब्रेक का मतलब ये होता है कि अगर वो इस केस में आ गया है, वो इस केस अनसक्सेसफुल है, तो ब्रेक की मदद से वो कहाँ आ जाएगा, बाहर, यानी कि नए केस पे। तो अब बस मुझे केस बाय केस ये चीज बतानी है। दूसरा केस मेरा क्या होगा, मैं एक और केस बताऊंगा भाई। दूसरा केस जो है वो मेरा ऐड वाला है, ठीक है भाई। और ऐड में मैं क्या बताऊंगा, ऐड में मैं ये बताऊंगा कि अब हमारे पास ये हो कि मेरा मैं डॉलर क्यों लगा रहा हूँ, सॉरी 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 सॉरी, तुम लोग मेरा सर डॉलर क्यों लगाया आपने, पूछ भी नहीं रहे। हमें पता ही नहीं तो पहले। डॉलर जो है ना वो PHP में इस्तेमाल होता है। वेरिएबल बनाया आंसर, और मैं PHP पढ़ाना शुरू कर दिया, और आंसर में मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा भाई देखो नम है ना, तो num1 प्लस num2 कर दो। अगर ये वाला केस ना हो तो तुम क्या कर देना, ब्रेक लगा के बाहर आ जाना, सिंपल। अब जितने भी केसेस होंगे सबको यहाँ पे मैं इस तरह डिफाइन कर दूंगा। आउटपुट दिखाऊं, चलो मैं अभी इतनी केसेस पे काम करता हूँ, सही है। अच्छा अब देखो मुझे आउटपुट चेक करना है ना, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, आंसर मेरा है, और मैं आंसर में बार बार प्रिंट करा रहा हूँ, तो मुझे आंसर गेट करना पड़ेगा। और अब क्या करना है मुझे, अलर्ट करा दी सर आप। नहीं मैं कुछ सोच रहा हूँ, और मुझे अगर इसको गेट करना है यहाँ पे तो मैं क्या करता था गाइस, याद दिलाओ मुझे। मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आके मैं TR लिखूंगा, TD लिखूंगा, और मैं यहाँ पे आके एक पैराग्राफ बनाऊंगा, सिंपल है। और मुझे, हाँ पैराग्राफ को मैं गुड गुड गुड, मैं पैराग्राफ को एक आईडी दे दूंगा, और मैंने यहाँ पे RESULT रिजल्ट दे दिया, सिंपल है। और अब मैं चाहूंगा जो मेरा रिजल्ट आ रहा है आंसर, वो यहाँ पे आके क्या हो, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, आसान है, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो
तो मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। मैंने क्या आईडी दी है उसको, RESULT रिजल्ट डॉट इनर HTML इक्वल टू आंसर। ऐसा ही है ना? लेकिन मुझे क्या बार बार करना पड़ेगा? चलो पहले एक दफा आउटपुट चेक करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है? अभी हम ये दो के आउटपुट चेक करते हैं कि रिजल्ट का जो इनर HTML है वो आंसर के बराबर कर देना। चलो शुक्र, आंसर आ गया। वो होता है वो, क्योंकि ना हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नंबर में। बाकी तुम लोग को बात समझ आई कि उसने पहले केस को देखा, पहले केस में जो है ना वो पहले केस में चला गया कि भाई उसने कहा नन है, इसका मतलब है कि वो ये है। अगर मैं यहाँ पे आके एडिशन पे चले जाऊं तो उसने कहा अभी देखो 2 3 केस चेंज हो गया, अब मैं कैलकुलेट पे क्लिक करूंगा तो उसने मुझे क्या दे दिया, 23 दे दिया। जब भी आप यूजर से गेट करते हो ना वैल्यू, तो उसकी कोई डेटा टाइप नहीं होती, तो वो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप जो लेता है वो टेक्स्ट लेता है बाय डिफॉल्ट। तो टेक्स्ट का मतलब है कि उसने दोनों को क्या कर दिया, कॉन्केटिनेट कर दिया, जमा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी हम वैल्यू गेट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हम कहेंगे भाई ये नंबर है, क्या है ये, सॉरी ये ज्यादा मजेदार है किसके मुकाबले में, इफ के मुकाबले में। अब भाई जितनी भी केसेस आप एक एक करके डिफाइन करते रहो। तो यहाँ पे आके मैंने इसको नंबर दे दिया। अब आप लोग चेक करोगे ना कि देखो भाई उसने क्या किया, आप किस बेसिस पे काम करना चाहते हो, ऑपरेशन की बेसिस पे। अब ऑपरेशन में पहला ऑपरेशन नन है, दूसरा ऑपरेशन ऐड है, तीसरा ऑपरेशन फलाना है। तो जब आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आने के बाद मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ पे लिखा 2, और मैंने एक केस सेलेक्ट किया एडिशन, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 और 2 14। बात क्लियर हुई? बहुत ही आसान है। मैं दोबारा दिखाऊं मैंने क्या किया है, मैंने एक स्विच कंसीडर किया ऑपरेशन, मैंने एक केस बताया, मैंने दूसरा केस बताया। अब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मेरा बहुत आसान केस है। मैं आऊंगा यहाँ पे, मैं अपना ये वाला केस डिफाइन करूंगा, तो पहले वो जो आ रहा था 2 और 3 डायरेक्ट प्लस हो रहा था, तो अब क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैंने यहाँ पे बता दिया कि भाई वो जो जो पीछे से आ रहा है वो कौन है, वो नंबर है। पहले वो नंबर कंसीडर नहीं कर रहा था, पहले वो टेक्स्ट कंसीडर कर रहा था। बात समझ आ रही है? तो पहले वो वैल्यू गेट करेगा यहाँ से, लेकिन उसको पहले किस में कन्वर्ट करेगा, तो नंबर, नंबर में तो कैलकुलेशन हो सकती है, नंबर को जमा करोगे तो नंबर तो जमा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट किया तो ये ठीक हो जाएगा। यहाँ पे आके मैं ऐड की जगह पे क्या कर दूंगा, सब कर दूंगा। ये मेरा तीसरा केस है और मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा, बस माइनस कर दूंगा। सिंपल है। इस तरह मैं फटाफट को 4 दफा कॉपी कर लेता हूँ। सबके पास मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद सब्ट्रैक्शन, मैंने इसको मल कर दिया, मैंने इसको डिव कर दिया। फटाफट यहाँ पे आके मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे आके मैंने इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, इसको मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ ताकि ये प्रॉपर हो जाए। गाइस ये आपका बिल्कुल प्रॉपर सिंटेक्स हो जाएगा कैलकुलेटर का। लेकिन एक दफा हम इसको चेक कर लेते हैं। और चेक करने के बाद मैंने यहाँ पे आया, मैंने लिखा यहाँ पे 12 और यहाँ लिखा मैंने 12, और यहाँ पे आके मैंने सेलेक्ट किया एडिशन, तो 12 और 12 24 हो गए। फिर मैंने सब्ट्रैक्शन सेलेक्ट किया तो ये 0 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट करने पे। मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 144, और जैसे ही मैंने इसको डिवीजन पे लेके गया तो ये आ जाएगा 1। सिंपल। और मैंने जब नन सेलेक्ट किया तो उसका मतलब क्या है ना, इफ एल्स इजी है, इजी है ना, हाँ ये इजी है, ये इजी है। ठीक है, अच्छा मैं आपको सिर्फ 5 मिनट दूंगा, आप बनाओ, फिर हम ना दूसरे वाले कैलकुलेटर को बनाते हैं जो आपका फिजिकल कैलकुलेटर, यानी बटन पे क्लिक करो तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, बटन पे क्लिक करो तो ऊपर नंबर लिखा हुआ है, फिर आप माइनस प्रेस करो, फिर आप 12 लिखो कि इक्वल पे क्लिक करो तो 12 माइनस 12 उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इसको फटाफट करो, 5 मिनट बाद हम दोबारा करते हैं मजीद।